अक्सर लोग बेटियों को पराया धन समझते हैं, लेकिन अब बेटियों पर यह कहना न्याय उचित नहीं होगा, क्योंकि बेटियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह किसी से कम नहीं है। वर्तमान परिवेश में बेटियां जहां घर के चूल्हा चौकों से निकलकर देश के विभिन्न पदों को सुशोभित कर रही हैं, तो वहीं सेना से लेकर पुलिस में भर्ती होकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही हैं। इतना ही नहीं, अब चाहे वह रेलवे हो या फिर फाइटर जेट उड़ाने में भी बेटियां बेटों से आगे हैं। ऐसा ही कुछ रायबरेली की बेटी ने भी किया है, जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है और लोग उस बेटी की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी कर रहे हैं। रायबरेली जनपद के शिवगढ़ विकास क्षेत्र स्थित पिंडौली गांव की रहने वाली विजय लक्ष्मी के सर से पिता का साया उठा तो उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने की ठानी, क्योंकि पिता की मौत के बाद मां किसी तरह परिवार का भरण पोषण कर रही थी, लेकिन घर की बड़ी बेटी होने के नाते यह सब देख विजय लक्ष्मी ने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ करने की ठानी और समाज की परवाह न करते हुए उन्होंने ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ ही अपनी दो बहनों की पढ़ाई का भी खर्च वहन कर रही है। विजय लक्ष्मी बताती है कि लोगों को बेटियों के प्रति अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि आज बेटियां किसी से कम नहीं हैं। हर क्षेत्र में बेटियां बेटों से कोसों आगे हैं। दरअसल विजय लक्ष्मी के पिता का लगभग 8 वर्ष पूर्व निधन हो गया था, जिसके बाद मां रामावती किसी तरह मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर रही थी। पिता के निधन के बाद मां रामावती ने किसी तरह वर्ष सन 2019 में विजय लक्ष्मी का विवाह कर दिया, लेकिन विवाह में दहेज न दे पाने के कारण उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया, जिसके बाद विजय लक्ष्मी अपने मायके आकर रहने लगी और अपने मां के कार्य में हाथ बटाने लगी। विजय लक्ष्मी अपनी 5 बहनों से सबसे बड़ी होने के कारण मां के बाद इन्हीं के कंधों पर परिवार की भरण पोषण की जिम्मेदारी आ गई, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने मामा की मदद से एक ई रिक्शा खरीदा और उसे चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है और अपनी 2 बहनों की शादी की और 2 बहनों की पढ़ाई का खर्च भी उठा रही है। इस बेटी की मेहनत को लोग सलाम कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? विजय लक्ष्मी। कहाँ रहती हूँ? पिंडौली। पिंडौली। कौन सा थाना कौन सा पड़ता है? थाना शिवगढ़ पड़ता है। अभी हमने आपको देखा कि रिक्शा चला के आप जा रहे हैं, तो हम आपसे बात करने की इच्छा हुई, तो हमें चाह रहे थे कि आप बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? हमारे सिर्फ 5 बहन है, मम्मी है। 5 बहनें हैं और मम्मी। आपके पिताजी? पिताजी एक्सपायर हो गए। तो ये रिक्शा आपने कब लिया? रिक्शा नहीं चल। अभी लिया है? जल्दी? क्या उद्देश्य है आपका ये रिक्शा चलाने का? आपने कैसे क्या सोचा? हमारे घर में कोई नहीं है, खर्चा हमें झेलना है। तो 5 बहनों में आप सबसे बड़ी हैं? जी। अच्छा, तो और भाई नहीं है आपके? नहीं, भाई नहीं। क्या आपकी शादी हो गई थी? जी, हमारी शादी हो गई। आपकी शादी हो गई? तो आपके हस्बैंड? हमारे हस्बैंड अपने घर में हैं? अपने घर में है। उनके साथ नहीं रहती हो? तो अपनी माँ के साथ रहती हो? कितने दिनों से? अभी जल्दी है। शादी कब हुई थी आपकी? अरे दिसंबर में। तो कुछ मामला वहाँ से दिक्कत है क्या आप? जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोग वहाँ काम करते हैं, उनके घर में हाँ। यहीं रहते हैं। वो बाहर रहते हैं? अच्छा, संबंध अच्छे हैं? संबंध तो जो है सही है, कुछ है दिक्कत? तो आप अपनी माँ के पास रहती हैं?